अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, ऑडियोनिक ने अपने लेटेस्ट ईयरबड्स 725 प्रो को लॉन्च कर दिया है और ये ईयरबड्स मैंने 4,500 के इनके ऑफिशियल स्टोर से परचेज किए हैं। इन ईयरबड्स में हमें 3 कलर देखने को मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन कलर। जो मैंने ऑर्डर किया ब्लैक कलर के अंदर किए हैं। तो इस वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, कॉलिंग टेस्ट करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, एक फीचर बुक, वारंटी कार्ड, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, चार्जिंग केबल, ईयरबड्स विथ केस। केस स्क्वायर शेप के अंदर आता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट केस है। इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है। केस के अंदर आपको रीसेट का बटन मिल जाता है जिससे आप ईयरबड्स को इस बटन से रीसेट कर सकते हैं। ऊपर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, सामने एलईडी लाइट मिल जाती है और बैक पर टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। लिड में यहाँ पे कोई भी लॉक नहीं मिलता है जिससे ये खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉक होना चाहिए था। मैग्नेट की क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगी है। नॉर्मल शेक करने पर ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम शेक करें तो ईयरबड्स बाहर गिर जाते हैं। इन ईयर डिज़ाइन वाले ये ईयरबड्स हैं और ये स्टेम के साथ आते हैं। फ्रंट पर ग्लॉसी है और स्टेम इसकी मैट फिनिश के साथ आती है। मेश की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है, आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं, आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेम में एलईडी इंडिकेटर लाइट मिल जाती है और ऑडियोनिक का लोगो मिल जाता है। ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। जॉइंट्स वगैरह में कहीं भी गैप वगैरह नहीं दिखा है। तो मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट और कंफर्टेबल है। इनकी फिटिंग भी काफ़ी सॉलिड है। ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं। आप इनको जिम में रनिंग या एक्सरसाइज करते वक्त यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा इन ईयरबड्स को लॉन्ग सेशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे मूवीज़ देखने के लिए, कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए या गेमिंग के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ईयरबड्स IPS4 की रेटिंग के साथ आते हैं, यानी जिम के अंदर पसीना वगैरह आ जाए या पानी के थोड़े बहुत छींटे बीटे पड़ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन ईयरबड्स की स्पेसिफिकेशन में ब्लूटूथ 5.4 को मेंशन किया गया है, लेकिन एक्चुअल में इनके अंदर ब्लूटूथ 5.3 आता है क्योंकि सेम मॉडल इंडिया के अंदर 1 साल पहले लॉन्च हो चुका है। ये ईयरबड्स इंस्टेंट पेयरिंग के साथ आते हैं, यानी आप जैसे ही लिड को ओपन करते हैं विद इन 5 to 6 सेकेंड्स ये स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। इसके अलावा ये ईयरबड्स फुल टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं। राइट वाले ईयरबड को सिंगल टैप करने से वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेफ्ट वाले ईयरबड को सिंगल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, डबल टैप करने से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और जब म्यूजिक प्ले हो रहा हो तो डबल टैप करें तो म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड से कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डबल टैप करने से कॉल को आंसर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं और टैप एंड होल्ड करने से कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी ईयरबड को 4 बार टैप करने से वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो केस के अंदर हमें 470 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर हमें 40 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने 4 घंटे की वीडियो इन ईयरबड्स पे फुल वॉल्यूम पे प्ले की थी, जिससे तकरीबन 60% जो बैटरी थी वो कंज्यूम हुई थी। तो इस तरह आपको तकरीबन 6 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा और आप इन ईयरबड्स को केस के साथ तकरीबन 4 बार चार्ज कर सकते हैं, जिससे तकरीबन आपको 30 आवर्स का टोटल प्ले टाइम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंफर्ट, सिक्योरिटी और बैटरी लाइफ को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर हमें कोड बाय केएनसी का फीचर मिल जाता है। चलिए सबसे पहले इंडोर में कॉल करके देख लेते हैं। ये कॉलिंग टेस्ट इंडोर में एक क्वाइट रूम के अंदर ऑडियोनिक के ईयरबड 725 प्रो से हो रहा है। तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इंडोर में कॉल करेंगे। चलिए बाहर चलते हैं और आउटडोर में कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। ये कॉलिंग टेस्ट ऑडियोनिक के ईयरबड 725 प्रो से हो रहा है। तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इन ईयरबड से आउटडोर में कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इंडोर में मुझे इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लगी है, लेकिन आउटडोर में इनकी क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी है। क्योंकि ड्यूरिंग द टेस्टिंग मैंने नोटिस किया था कि जो बाहर की जो नॉइज़ वगैरह थी वो सामने जा रही थी, जो और आवाज़ से जा रही थी ना वो भी दबी दबी सी जा रही थी। तो अगर आप इंडोर में कॉलिंग करते हैं और आउटडोर में फ्रीक्वेंट कॉलिंग नहीं करते हैं तो इन ईयरबड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी को मैं यहाँ पे 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 50 mAh तक की लो लेटेंसी मिल जाती है। तो हम एक्चुअल में गेम टेस्ट करके देखेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। आप ईयरबड्स को टैप एंड होल्ड करके रखने से गेमिंग मोड एक्टिवेट कर सकते हैं।
गेमिंग की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे काफ़ी सॉलिड लगी है। अराउंड 80 टू 90 एमएच तक की लेटेंसी मुझे गेमिंग के अंदर मिल रही थी, जो एक ब्लूटूथ ईयरबड्स के लिए काफ़ी सॉलिड है। तो आप गेमिंग के लिए इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। गेमिंग को मैं यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर एसबीसी और एसी कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल मोड के साथ साथ यहाँ पे बेस बूस्टेड मोड भी दिया गया है। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की लाउडनेस मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी है। वॉल्यूम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% वॉल्यूम पर भी मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही थी। वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, और ट्रेबल्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे क्रिस्प हैं। और नॉर्मल मोड के अंदर बेस जो है वो काफी बैलेंस है और काफी डीप है। लेकिन इसके अंदर जो वोकल्स हैं उनको एम्फसाइज ज्यादा किया गया है, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अंडर पावर हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट में जो सेपरेशन होती है वो भी यहाँ पे मुझे फील नहीं हो रही थी। जैसे ही बेस बूस्टेड मोड ऑन करते हैं यहाँ पे आपको पावरफुल और थंबिंग बेस मिल जाती है। लेकिन स्टिल सिग्नेचर S60 की जो बेस है वो मुझे इन ईयरबड्स से थोड़ी ज्यादा लगी है। तो फिर म्यूजिक के लिए मैं इन ईयरबड्स को डिसेंट ऑप्शन कंसीडर करूंगा। म्यूजिक को मैं यहाँ पे 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलें फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।